लो पियो। ये क्या है नानी? चुप करके पी लो। नानी नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है नानी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी भी बेकसूर थी, लेकिन उसने पिया था। पियो, मेरे सामने पी लो। नहीं नानी, नानी मेरा यकीन कर, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पी लो मैं कहती। नानी नहीं, नानी प्लीज सुनना करे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारे प्लीज। नहीं, मैं कह रही हूँ पी लो। ज़ुनैरा, तुम्हें पीना पड़ेगा। नहीं पीना पड़ेगा तुम्हें। पियो। जहर का एक दाग हमारे माथे से धुला नहीं, अब दूसरा लगा रही है। पैदा होते ही सांसें क्यों नहीं रोकती इनकी? जहर के अलावा भी इलाज है मेरे पास इसका, 1-2 दिन में कर दूंगा। आजो बेटा, आजो आजो। अब यहाँ क्या करने हैं? मेरी बहन का तमाशा देखने? ये किस अंदाज में बात कर रहे हो मुझसे तुम? जिस अंदाज में आपसे बात करनी चाहिए मुझे। तमीज से। मैं यहाँ तुमसे नहीं, अपनी बीवी से मिलने आया। बीवी? और जिसे 2 दिन से आप साथ में गाड़ी में उड़ाते फिर रहे, वो कौन है? अब बीवी का ख्याल आया जब सब कुछ खत्म हो गया। भाई तुम आओ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी। ये आपके साथ कहीं नहीं जाएगी। आप यहां से जाएं अभी के अभी। इसे इस साल तक पहुंचाने वाले आप, मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम खुद को समझते क्या? खड़े खड़े सारे खानदान की नाक रगड़वा दूंगा। हल्का मत लेना मुझे। मैं देख लूंगा कौन किसकी नाक रगड़वाता है। समझा उसे, दिमाग खराब हो गया इसका, बदतमीजी कर रहा है। समीर, चुप हो जाओ तुम। और आप सुना, आप ही बस कर दें। अच्छा ठीक, तो फिर चुप ही हो जाता हूं। चलो बेटा। 1 मिनट। नहीं 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 नहीं, प्लीज छोड़ दो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो। मत लेके जाए इसे, प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज खुद को संभालें। क्या खुद को संभालूं? बेटी लेके चला गया वो मेरी। तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो मेरी बात सुन लो। अब सुनने सुनाने को कुछ नहीं रहा। गंदगी से खेलते हुए जरा एहसास नहीं हुआ कि उसके छींटे आपकी छोटी बहन के मुंह पर भी आएंगे। मेरे क्या, बल्कि इस खानदान में पैदा होने वाली हर लड़की के मुंह पर आएंगे। कुछ तो ख्याल कर लेती। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे अब यकीन दिलाने का कोई फायदा नहीं, हमें यकीन आ चुका। खाना खाएं और ये मत समझिएगा कि इसमें जहर मिला हुआ है।
आदिल भाई ने आपको जहर देने से सख्ती से मना किया। तो फिर उनसे कहो कि जहर दे दें, क्योंकि तुम सबके रवैये जहर से कम नहीं है। मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। को देख के मुझे भी हैरत हुई थी। रास्ते में कोई कार, कोई ट्रेन या ट्रक नहीं मिला था, क्योंकि आपकी गुनाह आपकी मौत ही धो सकती है। गलती हो गई मुझसे। मैं इस घर को पनाहगाह समझ के आ गई। इस पनाहगाह को छोड़ के आप खुद गई थी, बाकायदा प्लानिंग से। खाना खाएं। मुझे मम्मा के पास जाना है। तो यार चुप करो नहीं तो मारूंगा मैं। आवाज ना निकले तुम्हारी, खामोश, चुप हो जाओ। पीछे हट के बैठो, पीछे होके बैठो। रोना नहीं। नानो, अगर मैं आपकी सगी औलाद होती तब भी आप मेरी बात ना सुनती, मेरा एतबार ना करती। मेरे ख्याल से अगर कॉल रिसीव ना की जाए तो दोबारा कॉल नहीं करनी चाहिए। समीर प्लीज फोन मत बंद करना, एक दफा मेरी बात सुनिए प्लीज। समीर मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है प्लीज। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी? प्लीज समीर, देखो इन सब में मेरा क्या कसूर है यार, मुझे किस बात की सजा मिल रही? मैं तो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, क्या बात है तुम दोनों बहनों की, अपनी ख्वाहिशात के लिए कुछ भी दांव पे लगा लेती हो ना। कोई भी ताल्लुक, कोई भी रिश्ता मुतासर हो तुम्हारी बला से। समीर
अब तुम मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रहे हो। मजाक मैंने नहीं, तुम्हारी बहन ने उड़ाया। और मैं ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहता जिसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी इम्तिहान बने। हाँ तो ठीक है ना, मुझे भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाना जिसमें मेरी ईगो और मेरी जात की तस्लीर हो। जस्ट टू हेल्प विद यू। किसी गैर का घर है आपके के बहनोई का घर है। और वैसे भी नए ताल्लुक की बुनियाद किसी पुरानी रंजिश पर नहीं होनी चाहिए। सबके दिल साफ होने चाहिए। प्लीज चलिए। क्या हुआ, उतरे? आप डर क्यों रहे? भाईका, देखो कौन आया है। भाईका, देखो भाई, जुनैरा आई। सही, आपने लॉक क्यों कर दिया? कीमती परिंदों को पिंजरे में कैद न करें तो उड़ने का खतरा होता है। फर्ज करो ये वाला ऑप्शन भी ना रहे तो जानती हूँ ना, ऐसी लड़कियों को शेल्टर होम भेजा जाता है। मुझे तो उसकी जुर्रत पर हैरत हो रही है। फिर से ढीठ बन के घर वापस आ गई है। कोई और होती ना उसकी जगह, कहीं डूबकर मर जाती लेकिन घर वापस ना आती। तुम भी वैसे अजीब बातें करती हो। 2 दिन रही है वो उसके साथ, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही छोड़ दिया होगा उसने? मैं तो सोच रही हूँ ना, मुझे सोचकर भी घिन आ रही है। तौबा। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो समीर? प्लीज मुझे घर लेके जाओ, मुझे घर जाना है। छोड़ो अपने घर वालों को। अपने सुगड़ भाई के हाथ का बना हुआ गर्मा गर्म सूप पियो। मुझे नहीं पीना, मुझे घर जाना है अभी इसी वक्त। हेलो, इतने नखरे किस बात के? खुश हो जाओ, इतना अच्छा भाई मिला है, वरना चिराग लेके भी ढूंढोगी ना, इतना अच्छा भाई नहीं मिलना। तुमने खुद पे कैसा भेस चढ़ा दिया?
अपनी सगी बहन से भी अपना दर्द छुपा सकते हो। मुझे कोई दर्द वर्द नहीं। और हाँ, ऐसे ना अपनी मेडिसिन मुझे देना शुरू कर दो, क्योंकि डॉक्टर ने सिर्फ आपको रिकमेंड किया। ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? हानिया को छोड़ने के फैसले पे पछता रहे हो? आपको ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक काम करें, अम्मी से गपशप करें, या मैं आपके किसी फ्रेंड को बुला लेता हूँ। कैसा आइडिया है? समीर, मुझे घर जाना है। I want to go home. प्लीज उस शख्स को तन्हा रहने दे, ताकि अपनी गलतियों का एहसास हो सके। कुछ दिन बेटी को संभालेगा ना, सारी आशिकी निकल जाएगी उसकी। और मेरी बेटी सोहा, उसका इस सब में क्या कसूर है? वो सफर नहीं करेगी। मेरी बहन का क्या कसूर है? उसे क्यों इतनी अजियत मिली है? बताइए किसका कितना कसूर है? सब ठीक हो जाएगा। टेंशन नहीं ले, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, आप सो पिए। ये ले, मुझे नहीं, प्लीज। ऐसे नो। अपने भाई की। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? जी, मैं पाकिस्तान से सुनहरा बात कर रही हूँ। फारिस से बात करवा दें प्लीज। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ फारिस किधरों? क्या 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 कह रहे हैं आप? मेरी फारिस से बात करवा दें प्लीज। ਓਏ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ फारिस। खत्म, फिनिश। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਾਈ। ऐसा कैसे हो सकता है? फारिस नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। फारिस को कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये क्या खराफात है? इतना सारा काम पेंडिंग में क्यों पड़ा है? सर, आपकी इनसे मीटिंग तो थी, पर आप लीव पर थे। आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं भाई? आपको प्रेस का चक्कर लगाना चाहिए था। बुक्स कंपोज नहीं हुई, मैगजीन इतना लेट निकला कि आखिरी तारीखों में कौन खरीदेगा? सर, एक्चुअली वहां पर पेमेंट का इशू चल रहा है। लेकिन प्लीज, और मेरी अकाउंटेंट से बात करें, संभालिए, फाइल को अलग कीजिए। जी, ठीक है, भेज दो अंदर। आइए आइए, अब क्या जरूरत पड़ गई यहाँ आने की?
आप ना भी पूछे तो मैं बताने वाला हूँ। ये वो बिल है जो हॉस्पिटल ने मैंने पे किया था। अच्छा, उस दिन तो बड़ी बहन बहन लगा रखी थी, क्या हुआ? भूख निकल गई? मेरी भूख निकले या ना निकले, अदालती नान निफ्के का नोटिस आपकी जरूर निकालेगी। ये मेरी बहन का आके जो आप उड़ाते फिर रहे हैं, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। क्या करूं? जो भी करना है आपको उससे पहले बताने आए कि इज्जत से जोआ को घर पे छोड़ दें, वरना पूछा ना क्या कर लोगे तुम? जब अदालत में घसीटूंगा ना आपको पता चल जाएगा। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? एक बात ही तो की है मैंने। नहीं सर, कहाँ आपके हालात, कहाँ मेरे हालात, आप में और मुझ में बहुत फर्क है सर। हाँ फर्क तो है, लेकिन मुझे तुम्हारे बच्चों का बहुत एहसास है। माँ के बगैर कैसे परवरिश होगी उनकी। यार तुम सोच लो, जो तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं सर, मुझे बस एक दिन का वक्त दे दे, मैं अपनी आपा से बात कर लूं। ठीक है, सुनो, तुम्हारे पेपर मैंने हेड ऑफिस में भिजवा दिए प्रमोशन के लिए। अभी यहाँ किसी से जिक्र मत करना, ठीक? यस सर। जाओ। टके के लोगों के आगे तुमने मुझे झुका दिया सुनहरा। परसों तुम्हारा निकाह है। अब ये नहीं पूछना कि कहाँ, किससे और क्यों, क्योंकि मैंने भी आदिल से कुछ नहीं पूछा। उसको जो मुनासिब लगा उसने किया। सूली चढ़ाने से पहले एक बार आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। सूली पे चढ़ाते तो जरूर पूछते, लेकिन ये निकाह है। निकाह या सजा? बहस मत करो, कहानियां लिखती रही हो ना, लफ्जों में तुमसे कौन जीत सकता है? तो क्या लिखना भी मेरा जुर्म ठहरा? लिखना जुर्म नहीं है, खुद को उसका किरदार समझ लेना जुर्म है। और तुमने तो उन किरदारों के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। खैर, मैं तुमसे कोई बहस करने नहीं आई थी, न राय पूछने आई थी। आदिल ने कहा था तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत हो तो बता दे, वो कल ले आएगा। इस घर से सिर्फ एतवार चाहिए था, नहीं मिला तो और कुछ नहीं चाहिए। ये कागजी बातें अपने कागजों पर ही रहना।
सोच लो, सुबह तक बता देना। कुछ भी नहीं चाहिए। फिर ये कागज ही अपने साथ जहेज में लेकर जाना और पढ़ना कि क्या लिखा और क्या किया तुमने। उस घटिया शख्स से कभी माफी नहीं मांगूंगा, किसी सूरत नहीं। तुम जिस इंसान को घटिया कह रहे हो वो तुम्हारा सगा बहनोई है और इकलौती भांजी का बाप। इसी बात का तो अफसोस है। मैं बदुआ भी तो नहीं दे सकता उसे कि जो जुल्म उसने मेरी बहन के साथ किए उसकी बेटी के साथ। समीर, जानता हूं इससे भी तकलीफ मेरी बहन को ही होनी है। वो तो जालिम इंसान है, फर्क पड़ना नहीं उसे। इतना बड़ा हादसा हुआ है आपके साथ मगर उसे जरा भी एहसास नहीं है। तुम प्लीज मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। मुझे घर जाना है, मुझे याद आ रही है उसकी। प्लीज थोड़ा सब्र से काम, उसे एहसास तो होने दे। उसे एहसास नहीं होगा। मैं जानती हूँ लही कितना जिद्दी इंसान है। मेरी बेटी उसके सामने रोएगी, तड़पेगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन वो फिर भी उसको मेरे पास नहीं लाएगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए। और जो इंसान मेरी बहन को तकलीफ दे रहा है तुम चाह रही मैं उससे माफी मांगू? मुझे नहीं पता। रोड पे खड़ा करके जूते ना मारूं? तुम सही कह रहे हो अपनी जगह। मैं तुम्हारी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रही, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी बेटी के पास जाना है बस। तुम मुझे लेके जाओगे या नहीं? आप रिलैक्स, मैं कुछ करूँ? अगर तुम मुझे नहीं लेके गए तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं कुछ करता हूँ, प्लीज। क्या करता हूँ? तुम्हारी किताब पढ़ी मैंने, बहुत सेहरंगेज लिखती हो। अच्छा, क्या वाकई अच्छी लगी आपको? अच्छी, बहुत अच्छी। मेरी ख्वाहिश है कि किताब लिखने वाली का साथ मुझे नसीब। तैयार हो जाए, मौलवी साहब आने वाले।
ये मत समझिएगा कि आपको तैयार करने के लिए कोई आएगा। अपनी मर्जी से खुद तैयार हो जाए। और ये अम्मी के कुछ जेवर है, मुझे नहीं चाहिए, सारे आप रख लें। कफन पे जेवर नहीं पहनते। आसिया की बेटी को दे देना। जलीस वल जलीस अहमद सिद्दीकी शरई हक के महर के एवज अरशद ज़हीर वल मोहम्मद ज़हीर अपने निगाह में कबूल है। बेटा बोलो कबूल है? कबूल है।